नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मुकेश। दोस्तों, क्या आपको किसी भी डेट का वार निकालना आता है कि फला डेट को क्या वार था? सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था या कौन सा वार था? यदि आपको नहीं आता है तो बिल्कुल राइट जगह आए हुए हूं। मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत ऐसे ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा सूत्र बताऊंगा जिसके द्वारा आप किसी भी दिन का, चाहे वो किसी भी डेट, चाहे वो फ्यूचर की डेट हो चाहे पास्ट की डेट हो, किसी भी डेट का आप बार इजीली निकाल सकते हो। देखिए कौन सा है वो सूत्र। यहाँ पे हमको याद रखना पड़ेगा एक सूत्र, x प्लस वाई प्लस कोड प्लस दिनों की संख्या। ये एक सूत्र है। इसकी सहायता से हम किसी भी डेट का वार निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक आइकॉनिक डेट लिख देता हूँ, जो प्रसिद्ध डेट है उसका निकाल के बताता हूँ। जैसे मान लो 15 अगस्त 1947, इंडिपेंडेंस डे था उस दिन। इसकी मैं आपको, इस डेट का मैं आपको वार निकाल के बताऊंगा। इसी प्रकार आप किसी भी डेट का वार निकाल सकते हो, चाहे वो भूतकाल की डेट हो चाहे भविष्यकाल की डेट हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है दोस्तों कि x क्या है, y क्या है, कोड क्या है, दिनों की संख्या क्या है, ये पहले जानना बहुत जरूरी है। तो x जो क्या है, x तो वो है जो हमको साल दे रखी है। जैसे हमको 1947 दे रखी है यहाँ पर, तो 1947 के लास्ट के दो अंक हैं, इनमें से एक कम कर दो, 46। तो यहाँ पे जो 46 जो है वो किसका मान है? x का मान है। मान लीजिएगा कि हमारे पास ये होती सन 2000 होती, तो 2000 में से एक कम करेंगे तो कितना आएगा? ये लास्ट के दो जीरो है, तो इसमें से एक कम करेंगे तो यहाँ पे x का मान याद रखना 99 आएगा। जैसे मान लो हमारे पास है 1998, तो x का मान क्या आएगा बताओ? 97 आएगा। ठीक है। और डबल जीरो है तो एक कम करेंगे तो आएगा 99, कि 1999 हो जाएगा फिर ये। तो 99 किसका आ जाएगा? x का मान। तो x का मान समझ में आया आपके? x का मान क्या है? जो तारीख है उसका जो सन दे रखा है उसके लास्ट के टू डिजिट, उसका एक कम कर दो। जैसे यहाँ पे 47 था तो 46 हो गया। यहाँ पे 2003 होता, मान लो 2003 होता, तो x का मान कितना आता? 02। तीन में से कितना घटा दिया? एक कम कर दिया। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम y की बात करते हैं। y क्या है? जो x का मान हमारे पास आया है, x का मान हमारे पास आया है, उसमें 4 का भाग दे दो। x के मान में किसका भाग दे दो? 4 का। और y का मान होता है, वो होता है भागफल। जब हम भाग देते हैं तो कितना भागफल आता है, याद रखना, शेषफल नहीं, भागफल। तो यहाँ पे x का मान कितना है बताओ? 46 है। अब 46 में 4 का भाग दो तो भागफल कितना आएगा, यानी कितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा? तो आप देख सकते हो भाग पूरा पूरा जाएगा 4 बार। 11 चौके 44 और दो शेष बचेगा। तो भागफल कितना आया बताओ? 11 आया। तो y का मान कितना हो गया? 11। ठीक है। x का मान कितना है यहाँ पे? 46 और y का मान आ गया 11। मैं रिपीट कर देता हूँ। x का मान क्या होता है? दी गई साल के अंतिम दो अंकों में से एक घटा देना। y क्या होता है? जो x का जो मान आया है उसमें हम 4 का भाग देंगे, और शेषफल से मतलब नहीं, हमारा भागफल, भाग कितनी बार गया, वो हमारा y का मान होता है। अब हम बात करते हैं कोड की, कि कोड क्या होते हैं। तो देखो, कोड आपको ध्यान रखना है, 2001 से लेकर 2100 तक कोई साल है तो उसका कोड होता है 0। और 2101 से लेकर 2200, इसका कोड होता है 1। 2201 से लेकर 2300, इसका कोड होता है 3। 2301 से लेकर 2400, इसका कोड होता है 5। दो दो बढ़ते चल जाएंगे। इसी प्रकार इधर 1901 से लेकर 2000, इसका कोड होगा 1। इसी प्रकार 1801 से लेकर 1900, इसका कोड होगा 3, फिर ऐसे 5। ऐसे ये कोड फिक्स है, ये याद रखना है आपको। जैसे यहाँ पे 1947 है, तो 1947 इसके बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा? देखो, इनके बीच में आएगा। तो कोड कितना हो जाएगा इसका? 1।
तो यहाँ पे जो संख्या है, जो उसका कोड हो गया 1। ठीक है, अब बात करते हैं दिनों की संख्या। दिनों की संख्या कैसे निकालते हैं वो आप देखना। यहाँ पे 15 अगस्त है, तो जनवरी से शुरू करो। ठीक है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं बताओ? 31 दिन होते हैं जनवरी में, 31 दिन। अब इस 31 में आप 4 का भाग दो, 4 का, सॉरी 7 का भाग दो। किसका भाग दो? 7 का। तो 7 चौके 28, शेषफल बचा 3। शेषफल लिखो यहाँ पे 3 प्लस, कैसे करेंगे? जनवरी शुरू करो और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, इसमें 7 का भाग दो, शेषफल लिखो यहाँ पे 3। फिर आ जाओ फरवरी पे। फरवरी, ये 1947 है तो लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष होता तो 29 दिन होते लीप वर्ष में, फरवरी में। लीप वर्ष कैसे मालूम करते हैं? यदि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग गया तो लीप वर्ष है, नहीं तो नहीं है। तो लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में 28 दिन होते हैं, तो 28 में 7 का भाग दो, शेषफल कितना आया? 0। तो फरवरी हो गया। फिर मार्च पे आ जाओ। मार्च में फिर 31 दिन होते हैं, फिर 7 का भाग दो, शेषफल कितना आ गया? 3। फिर अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। ठीक है, 30 में 7 का भाग दो, शेषफल कितना आया? 2। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में 31 दिन होते हैं। ठीक है, 31 में वही 7 का भाग दो, शेषफल कितना आ गया? 3। जून में 30, 2। जुलाई में 31, 3 शेषफल। और अब अगस्त 15 है, 15 में 7 का भाग दो, शेषफल कितना आ गया? 1। तो दिनों की संख्या कितनी आ गई देखो? 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 11 और 2 13 और 4 ये हो गया 17, 17 आया। अब इस 17 में पुनः भाग दे दो आप किसका? 7 का। तो शेषफल लिख दो अब। तो शेषफल कितना आया? कितना है? 7 दूनी 14, शेषफल आ गया 3। तो फाइनली दिनों की संख्या आ गई मेरे पास 3। अब मैं इस सूत्र को अप्लाई करता हूं। देखो, सूत्र को अप्लाई किया मैंने। x का मान कितना है बताओ? 46 प्लस y का मान कितना है? 11 प्लस कोड कितना है? 1 प्लस दिनों की संख्या कितनी है? 3। तो यहाँ पे आप देखो इसका योग कितना आएगा? 4 और 46, 50, 50 और 11 हो गया 61। अब इसमें फिर से आप 7 का भाग दे लो, तो कितना आएगा? 7 8 56 और 56, और शेषफल बचेगा कितना? शेषफल बचेगा हमारे पास 5। अब ये 5वां दिन आप काउंट कर लो कि 5वां दिन कौन सा होता है। पहला दिन सोमवार होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। यानी कि 15 अगस्त 1947 को होगा फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। ऐसे आप किसी भी दिनांक का वार आप ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और नए नए चैनल पे आए हों, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, आपके लिए नए नए ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहूं। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।